वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउन के उस शो की कहानी के बारे में जहां पर एक दो नहीं बल्कि काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न के साथ चीजें आगे की ओर बढ़ने वाली हैं। यहाँ बात हो रही है सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्विस्ट की, जिसमें आप देखने वाले हैं वनराज की कहानी पूरी तरह से पलटने वाली है। वनराज यहाँ अब गरीबी के दौर से गुजरने वाले हैं। जब इंसान के साथ यहाँ पैसे छूट जाते हैं तो घर वाले तो साथ देते हैं, लेकिन अगर बाहर वाले हों तो वो सबसे पहले छोड़कर जाते हैं। कुछ ऐसा ही वनराज के साथ होगा। जब उसकी नौकरी उसके हाथ से चली जाएगी तो काव्या भी उनका हाथ छोड़कर चली जाने वाली है। ऐसे में आगे क्या होगा वनराज के साथ और किस तरह से उनकी पूरी दुनिया पलट जाएगी, वो देखना शो के सभी डेली वर्स के लिए काफी मजेदार होगा। क्योंकि एक तरफ जहां पर वनराज अपनी एक गलती की वजह से अपना सब कुछ खोने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आप सभी की जो अनुपमा है वो ऊंचाइयां छूने वाली है। जिस यहाँ स्कूल से आप सभी की अनुपमा को लेट आने पर उन्हें नौकरी से निकाला गया था, लेकिन अब दोबारा से वेदिका की सिफारिश पर उन्हें मिल गई है नौकरी। और यहाँ पर उन्होंने कर दिया है प्रिंसिपल को वादा कि अब वो ये नौकरी कभी नहीं छोड़ेंगी और कोई भी शिकायत का मौका उसे नहीं देंगी, क्योंकि वो जान चुकी हैं नौकरी के इम्पोर्टेंस। क्योंकि अब उसे अपना घर, अपने बच्चों को और अपनी यहाँ पर खोई हुई आत्मसम्मान को भी वापस लेकर आना है। तो ऐसे में यहाँ पर वनराज वर्सेस आप सभी को अनुपमा कहानी में दिखाई देंगी, जो कि जबरदस्त मोड़ के साथ आगे कहानी को लेकर जाने वाली है। आगे क्या होगा देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा की कहानी में इन दिनों चल रहा है काफी ड्रामा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सीरियल के बीते एपिसोड की, जहाँ खूब ड्रामा हुआ। जी हाँ, आपने देखा कि अनुपमा ने पारितोष और किंजल की शादी को पूरे दिल से स्वीकार किया। अनुपमा दोनों परिवारों को एक साथ करने का फैसला भी करती हैं। अब अनुपमा किंजल को सिखाती हैं कि कैसे घर का काम करना और बापूजी से आशीर्वाद लेना है। बापूजी खुश हैं, लेकिन अनुपमा और किंजल के लिए मुश्किलें खड़ी करती हैं। जी हाँ, आप सभी देखने वाले हैं किंजल को लेकर राखी और प्रमोद का आशीर्वाद लेने उनके घर पहुंच जाती हैं। किंजल की माँ इस शादी को लेकर बेहद गुस्से में है, क्योंकि वो शाह परिवार को पसंद नहीं करती है। पारितोष और किंजल की शादी को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। प्रमोद राखी से उनका वेलकम करने के लिए कहता है कि शादी के बाद बेटी पहली बार घर आई है, लेकिन राखी मना कर देती है। वो बहुत गुस्से में है। दूसरी तरफ वनराज अनुपमा को लेकर चिंता में है और काव्या के सामने थोड़ा परेशान हो जाता है। वनराज को अनुपमा के लिए परेशान देखकर काव्या फिर से चिढ़ जाती हैं। आपने देखा कि पारितोष और किंजल के गायब होने के बाद राखी पुलिस लेकर अनुपमा के घर पहुंचती हैं और यहाँ उन पर इल्जाम लगाती हैं कि अनुपमा का बेटा पारितोष उनकी बेटी किंजल को भगा ले गया है। अब खूब तमाशा करती हैं वो पुलिस से अनुपमा को अरेस्ट करने के लिए भी कहती हैं, लेकिन इससे पहले कि पुलिस अनुपमा को हथकड़ी पहना पाती, पारितोष और किंजल वहां आ जाते हैं और इस गिरफ्तारी का ड्रामा वो बंद कराते हैं। राखी किंजल को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन अनुपमा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अब उसके घर की बहू है ये। राखी गुस्से से वहां से चली जाती है। इसके बाद शाह परिवार दोनों के इस फैसले से नाराज होता है। किंजल कहती है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी, तो पारितोष कहता है कि वो भी उसके साथ चला जाएगा, जिसे सुनकर पूरा परिवार चौंक जाता है। अनुपमा सिचुएशन को संभालती है और दोनों की आरती उतार कर उनका घर में गृह प्रवेश करती है। जहाँ पर ये सारा ड्रामा हुआ है, लेकिन इस सारे ड्रामे के बीच में यहाँ वनराज जिस तरह से अनुपमा के लिए फिक्र दिखा रहे हैं, अब वही कहानी में टर्निंग पॉइंट बनकर आएगा।
जी हाँ, आप सभी देखने वाले हैं आने वाले दिनों में यहाँ अब बार बार काव्या को अनुपमा के लिए मैसेज अनुरोध करते नजर आएंगे और कहेंगे कि काव्या तुम्हारे पास अब भी वक्त है, तुम अपनी जिद छोड़ो और मेरे साथ चलो। मैंने तुम्हें अभी तक इसलिए डिवोर्स नहीं दिया क्योंकि मैं जानता हूँ कि वनराज तुम्हारे लायक नहीं, तुम मेरे साथ ही परफेक्ट थी, पहले भी और अब भी। और ऐसे में ये सारी बातें यहाँ पर वनराज के सामने आएंगी जब जब काव्या का फोन उसके हाथ लगेगा, जहाँ पर काव्या ने भी अनिरुद्ध को मैसेज किया होगा कि अब तो मुझे तुम्हारी बातें अनिरुद्ध सही लगने लगी हैं। जिस तरह से वनराज बार बार यहाँ पर आकर भी मेरे पास नहीं रहता, उसका दिमाग दिल उसके घर पर ही रहता है, इससे तो मुझे भी लग रहा है कि हमारा रिश्ता अब ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। ऐसे में वनराज के हाथ लगा ये मैसेज यहाँ पूरी तरह से उसके डाउट को क्लियर कर देगा कि वो चाहे कुछ भी कर ले और चाहे काव्या को ये भी बता दे कि उसकी फैमिली उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, फिर भी काव्या उससे हमेशा जज करती रहेंगी और अनुपमा उसकी लाइफ का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये मानने को काव्या कभी तैयार नहीं होगी और अब यहाँ पर वनराज काव्या की इसी इनसिक्योरिटी को देखकर उससे चिढ़कर घर छोड़कर हमेशा के लिए वनराज यहाँ शाह हाउस जाने का फैसला लेंगे, जहाँ पर अब वो पूरी तरह से शो की कहानी को पलटते नजर आएंगे। काव्या के इसी मैसेज से वनराज और अनुपमा की जिंदगी बदलती नजर आएगी। अनुपमा के आने वाले दिनों में आप देखेंगे सुख और दुख के साथ ही फिर से वनराज बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या क्या सहना पड़ेगा वनराज को अब अनुपमा से, क्योंकि अनुपमा इतनी आसानी से तो वनराज की बातों में नहीं आने वाली है। तो आप सब ये सब देखना शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि जब एक इंसान सिर्फ अपने ही काम को हमेशा वैल्यू देता रहता है कि मैं पैसे कमाता हूँ तो ये घर चलता है और घर को जोड़ना यहाँ पर बड़ी बात नहीं बल्कि पैसे कमाना बड़ी बात है, यही सोच वनराज लिए चल रहे थे। लेकिन अब तो ना उनके पास वो घर था और ना ही पैसा, अब तो उनका अपना यहाँ पर कुछ भी नहीं। वनराज अब लौटेंगे अनुपमा के पास, जहाँ पर अब अनुपमा नहीं देने वाली है उनको किसी भी तरह का भाव, यानी कि अब कहानी एक के बाद एक पूरी तरह से पलटने वाली है। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ अनुपमा की जिंदगी में सिर्फ वनराज का ही दुख नहीं बल्कि उनकी अभी अभी आई उनकी जो बहू रानी है किंजल, वो भी उनका साथ छोड़कर जाने वाली है। दरअसल किंजल यहाँ पर क्यों छोड़कर जाएंगी तो आपको बता दें, किंजल की माँ राखी अब उनके रिश्तों में दरार डालने वाली है। तो ऐसे में अब वनराज किंजल ये अब शाह हाउस की सबसे बड़ी परेशानी का यहाँ पर सबब बनने वाले हैं। अनुपमा अपने घर के काम, बाहर के काम और फिर अपने टूटे बिखरे रिश्तों को कैसे संवारेंगी, कैसे यहाँ पर एक नई कहानी के साथ वो आगे जाएंगी, वो देखना शो के सभी रिव्यूअर्स के लिए काफी मजेदार, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यानी कि शो का आगे आने वाला ट्रैक आप लोगों को कई सारे तूफान की ओर लेकर जाएगा। लेकिन घर के तूफान हो या बाहर के तूफान, माँ जहाँ भी होती है और अपने परिवार के साथ होती है तो वो अपने पूरे परिवार को बचा ही लेती है, फिर चाहे उस तूफान से उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। अनुपमा इन सारे तूफानों को बड़ी बखूबी से संभालेंगी, लेकिन आगे उनके साथ क्या होगा वो देखना आप सभी मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।